कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। भक्त्या विहीनय अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमादे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हमारा साप्ताहिक श्रीमद् भगवद गीता का कार्यक्रम जिसमें हम लोग अपने गुरु वर्गों के अनुगत्य में विशेषकर श्रील गुरुदेव के अनुगत्य में हम श्रीमद् भगवद गीता का कीर्तन और श्रवण कर रहे हैं। उसमें एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा ये श्रीमद् भगवद गीता का 10वां सत्संग है। मैं सभी भक्तों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बहुत सारे भक्त लोग जिस समय कीर्तन होता है उस समय कनेक्ट नहीं करते, और कीर्तन जब विश्राम होता है और कथा प्रारंभ होती है तब वो लोग कनेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कीर्तन की आवश्यकता नहीं है या कीर्तन नहीं सुनने से भगवद गीता सुनना हो जाएगा। वो हम तो भगवद गीता सुनने के लिए हम तो तैयार हुए, ये बीच में कीर्तन क्यों सुनाया जा रहा है? तो ये हमारे मंगल के उद्देश्य से। ये कीर्तन क्या करता है? हमारे हृदय का मार्जन करता है। कीर्तन में हम प्रार्थना करते हैं अपने गुरुदेव से, गुरु वर्गों से, भगवान से, भगवान के परिकरों से, भक्तों से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये भगवत गीता को जैसे तैसे हम इन सबकी कृपा से हृदयांगम कर सके, क्योंकि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो दिव्य है और हमारा बुद्धि जड़ है।
तो इसलिए केवल बुद्धि को सहारा लेकर के और बुद्धि से हम भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है हम कुछ श्लोकों को याद कर लें, कुछ श्लोकों का उच्चारण भी कर लें और हम कुछ श्लोकों का भावार्थ भी पता लग जाए, परंतु हम वास्तव में भगवत गीता को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। भगवत गीता के रूप में उसकी विकृति ही को ही ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि हृदय का मार्जन होना अति आवश्यक है। जैसे दूध को लेना है तो दूध के लिए जिस बर्तन में दूध को लेना है उस बर्तन का मार्जन होना अति आवश्यक है। अगर बर्तन साफ नहीं होगा तो डालने वाला तो दूध डालेगा, लेकिन वो जो बर्तन में गंदगी है उसके संग से दूध में विकृति आ जाएगी, वो दूध छेना बन जाएगा। छेना से कुछ बन सकता है लेकिन वो दूध नहीं बन सकता। इसी प्रकार से वास्तव में जो भगवत गीता है वो केवल ये कीर्तन में जो प्रार्थनाएं हैं और जो हमारे उनके चरणों में निवेदन है वो सबसे हमारा हृदय मार्जन होगा। और फिर भगवत गीता यथारूप में, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने भगवत गीता का नाम दिया यथारूप। फिर भगवत गीता की विकृति नहीं, भगवत गीता यथारूप में हमारे हृदय में प्रवेश कर। हम लोग श्लोक संख्या 7, 8, 9 को सुन रहे थे और सुनते हुए अश्वत्थामा की चर्चा हो रही थी और उसी चर्चा में आया, पिछली बारी कह रहे थे कि भगवान हमारे सेवा करते हैं और सेवा भी 24 घंटे करते हैं, इसीलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान के प्रति है, एकमात्र कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। इसीलिए भगवत गीता के 18वें अध्याय में स्वयं भगवान ने इसी प्रकार का आदेश दिया है और उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हम सबको आदेश देते हुए कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कह रहे भाई तुमने जितने भी तुम्हारे धर्म हैं, पति धर्म, पत्नी धर्म, समाज धर्म, जाति धर्म, देश धर्म, जितने भी प्रकार के धर्म हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, उन सब धर्मों को त्याग करके माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी ही शरण में रहो। ये भगवान का आदेश। और बाद में कह रहे हैं अगले लाइन में, मां शुचा, डरो मत, क्योंकि ऐसा करने पर अगर कोई ऐसा करता है तो कह रहे हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अरे माता का कर्तव्य, पिता का दायित्व, पत्नी पति का कर्तव्य, संतान का कर्तव्य, समाज का कर्तव्य, देश का कर्तव्य, हाँ सिखाने वाले तो सिखाएंगे, जननी जन्म भूमिश्च, तो इन सबके प्रति हमारा कर्तव्य है, सबका हम ऋणी है, साधु के ऋणी है, पितरों के ऋणी हैं, देवताओं के ऋणी हैं। तो इस सबको ऋण उतारे बिना आपके पास आ जाएंगे तो पाप लगेगा। तो हमें तो डर लग रहा है कैसे छोड़ दें अपने कर्तव्य को, कर्तव्य को छोड़ने पर तो पाप लगेगा। हाँ वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तो ये पाप हो जाएगा। तो तब भगवान कह रहे हैं मां शुचा, डरो मत, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त करके और अपने धाम में बुला लूं। मेरा धाम कैसा है, ना तद्भासते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा नानि वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा धाम जो है
वो स्वयं प्रकाशित है, उसको प्रकाश करने के लिए ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, ना अग्नि की आवश्यकता, वो स्वयं प्रकाशित है। और एक बार वहां जाने पर, मेरा गुरुजी कहते थे, भगवान के धाम में एक बार जाने पर फिर मैया के गर्भ में लटकने के लिए यहाँ वापस नहीं आना पड़ता, फिर मैया का दूध पीने के लिए यहाँ पर वापस नहीं आना पड़ता। हाँ, वहां जाकर के वापस नहीं आना पड़ता। तो ऐसा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट जाओगे। तो भाई कैसे आप हमारे पापों को कैसे मुक्त कर दोगे, हमारे पापों से कैसे छुड़ा दोगे, जो हमारे कर्तव्य नहीं निर्वाह करने के कारण पाप है, उस पाप से हमें मुक्त कैसे करोगे। तो श्रील गुरुदेव बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति किसी की फैक्ट्री में काम करता है, तो दूसरे फैक्ट्री वाले ने उससे कहा बुला करके कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें जहां तुम काम करते हो वहां से ज्यादा सैलरी दूंगा। तो वो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर कहता है कि मैं ज्यादा सैलरी देने पर भी मैं आपके पास आ नहीं सकता। तो उसने पूछा क्यों नहीं आ सकते भाई। तो कहता है कि मैंने जो है एडवांस लिया हुआ है, पहली फैक्ट्री में जहां पर अभी काम कर रहा हूँ उस फैक्ट्री के मालिक से 2 लाख रुपया मैंने एडवांस लिया हुआ है। जब तक मैं उनका 2 लाख रुपया नहीं चुका दूंगा तब तक तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं आ सकता। तो जो जिसने जो बुला रहा था उसने कहा अरे तुम आ जाओ मेरे पास, चिंता ना करो, तुम जहां से एडवांस लिया हुआ है तुमने 2 लाख रुपया, अरे उससे मैंने 50 लाख रुपया लेना है। मैं उससे कह दूंगा वो अपना 2 लाख रुपया काट करके 48 लाख रुपया मेरा दे दे, तो ऋण मुक्त हो गया नहीं हो गया। ऐसे ही संसार में सभी लोग, चाहे पितृ हैं, चाहे साधु हैं, चाहे देवता हैं, चाहे मैया बाबा है, कोई भी है, वो सब भगवान के ऋणी है। सब भगवान के ऋणी है। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान का ऋणी नहीं है। सबको बनाने वाले भगवान, सबको खिलाने वाले भगवान, सबकी रक्षा करने वाले भगवान, सबका पालन करने वाले भगवान, सब भगवान के ऋणी है। सब भगवान का दिया हुआ ही खाते हैं, सब भगवान के द्वारा ही रक्षित हैं, चाहे देवता हैं, चाहे पितृ हैं, चाहे साधु है, कोई भी है। तो उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है, अगर उस कर्तव्य को त्याग करके भगवान की शरण में जाते हैं तो तब भी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं। जैसे पहले फैक्ट्री को छोड़ करके मजदूर अगर दूसरे फैक्ट्री में जाता है तो जाने पर उसका ऋण नहीं रहता पहले फैक्ट्री वाले पर, क्योंकि दूसरे फैक्ट्री वाले ने 50 लाख रुपया लेना है, 2 लाख रुपया उसमें से कट कम हो गया, उसका ऋण चुकता हो गया। ऋण चुकता होने का अर्थ क्या है? भगवान को सेवा करने पर पितरों का ऋण, साधुओं का ऋण, देवताओं का ऋण, यहाँ समाज का कर्तव्य, जन्मभूमि का कर्तव्य, देश का कर्तव्य, सारे कर्तव्यों से निवृत्ति हो जाती है। हाँ, ये कैसी स्थिति है? ये उत्तम स्थिति है कि भगवान 24 घंटे हमारी सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम सब दायित्वों का त्याग करके भगवान की 24 घंटा में से 24 घंटा सेवा करें। परंतु ऐसा नहीं कर पाते हैं, अभी तैयारी नहीं है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, मन में ऐसी दृढ़ता नहीं है, भगवान में इतना राग नहीं है जितना कि संसार में राग है, पति पत्नी में राग है, परिवार में राग है,
समाज में राग है, पुत्र पुत्री में राग है, दामाद के प्रति राग है, बहू के प्रति राग है, पोता पोती के प्रति राग है, इतना राग भगवान में नहीं है, तब उस स्थिति में क्या करें? क्योंकि फिर तो हमें ये संसार में रहना है, और संसार में रहना है तो संसार में चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए तो आवश्यकता पड़ेगी, धन की आवश्यकता पड़ेगी, खाने की आवश्यकता पड़ेगी, अपनी रक्षा करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो तब क्या करें? उस स्थिति में क्या करें? जैसे अर्जुन तो कह रहा है, आगे कहेगा, हम सुनेंगे जा करके भगवत गीता में कि पहले अध्याय में 20वें श्लोक के बाद वो कहना शुरू करेंगे अर्जुन कि मैं तो सब छोड़ के चला जाऊंगा, इसमें पढ़ूंगा ही नहीं, केवल भगवान का भजन करूंगा, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करूंगा। तब भी भगवान कह रहे हैं, लड़, युद्ध कर, मेरी प्रीति के लिए युद्ध कर। मैं कह रहा हूं युद्ध कर, युद्ध मैंने जीता हुआ है, तुम क्या करो? अरे तुम बहाना मात्र बन जाओ, हाँ? सारा श्रेय ले लो युद्ध को जीतने का, मैंने सबको मार डाला है। ऐसा सब भगवान के और अर्जुन के बीच में वार्तालाप को हम सुनेंगे, तब भी नहीं आता है हृदय में, तो क्या करें? उस स्थिति में क्या करें? अर्थात दोनों जगह पैर है, कुछ सुना है साधु की कृपा से, तो कुछ कुछ मन भगवान की ओर भी है, लेकिन अभी सारा मन जो है कहाँ है? वो परिवार में, समाज में, कुल में, देश में, इसमें लगा हुआ है। तो उस स्थिति में कैसे करें? तो उस स्थिति का निवारण भी भगवान ने बताया। भगवत गीता में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भगवान ना दे पाए। भगवान ने तब कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामे वैश्यसी असंशय। भाई शंका मत करो। देखो बार बार भगवान कह रहे हैं कि संसार के वचनों में शंका करो, वहां तो शंका करते नहीं, वहां तो विश्वास करते हैं। हवाई जहाज का पायलट देखे बिना हवाई जहाज में जाके रेक्लाइन करके सीट को सो जाते हैं, ट्रेन के ड्राइवर को नहीं देखते उसको ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, वहां तो अपना सीट को बिछा करके वहां सो जाते हैं। नाई को तो जा करके अपना गला दे देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, और नाई गले पे उस्तरा चलाते रहता है धारदार, वहां सबको विश्वास करते हैं। कैब वाला कोई आता है, उसको कैब चलानी आती नहीं आती, उसको ओटीपी दे करके फटाफट पिन दिया उसको, और पिन दे करके आराम से पीछे बैठ करके सो जाते हैं, हाँ, या फोन में बात करने लगते हैं। तो सबको विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान को विश्वास नहीं करते। ये बात भगवान जानते हैं। इसीलिए भगवान देखो, जहां भी कोई महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, भगवान के मुख से निकली सारी बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी जीव के मंगल के लिए अति महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उस सब श्लोक में आप देखोगे भगवान ने कहा है, शंका मत करो, शंका मत। अरे मेरी बात को पालन करो, मेरी बात में शंका मत करो। जैसे संसार में आंख बंद करके, संसार में विश्वास करके, पालन करके खा करते हैं ना, होटल में जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, और आंख बंद करके वो रात को लाइट भी डिम कर देते हैं होटल वाले, जो कूड़ा कचरा है सब खा ले लोग। तो हाँ, बहाना बना दिया उसको भी, एक ऊपर दे दिया, कैंडल लाइट डिनर है, कैंडल लाइट डिनर, हाँ, उसको तो खा जाते हैं चुपचाप। उसको खा के कई लोग बीमार हो गए, तब भी विश्वास करके खा जाते हैं, लबालब खा जाते हैं, हाँ, लेकिन भगवान की बात को विश्वास नहीं करते। भगवान कह रहे हैं शंका मत करो। तो क्या करो? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्ध चा। अर्जुन का काम था युद्ध करने का, तो कह रहे हैं भाई सब अपना अपना जो जो वर्ण है, जो जो आश्रम है, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, हाँ, वो अपना अपना युद्ध करो। प्रकृति के विरुद्ध सबका युद्ध है, प्रकृति से, माया से युद्ध है, तो अपना युद्ध करो, अर्थात अपना काम करो, व्यापार करो, नौकरी करो, हाँ, परिवार पालन करो, बच्चों को स्कूल में भेजो, स्कूल में पढ़ाओ। भगवान इस सबके विरुद्ध नहीं है, लेकिन क्या करो? ये सब कर्तव्य को करते हुए, ये सब काम को करते हुए
भगवान कह रहे माम अनुस्मरा, मेरा स्मरण करो, मुझे नहीं, है ना, मुझे नहीं भूलो किसी परिस्थिति में भी। देखो भक्ति का एक ही नियम है और भक्ति का एक ही यम है। भक्ति का एक ही नियम है, हर परिस्थिति में भगवान को याद रखना। भक्ति का एक ही यम है, किसी परिस्थिति में भगवान को नहीं भूलना। भगवान कह रहे माम अनुस्मरा युद्ध चा, अरे मेरा स्मरण करते हुए अपना अपना युद्ध करो, जिसका जैसा युद्ध है, व्यापार का युद्ध है, नौकरी का युद्ध है, क्या जिसका जैसा युद्ध है वैसा युद्ध करो। बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल आने जाने का युद्ध है। माता पिता रोगी हैं, उनकी देखभाल करने का युद्ध है। कंपटीशन है, उसका युद्ध है। फायरिंग हायरिंग का युद्ध है। तो ये सारा युद्ध करो, लेकिन ये सारा युद्ध करते हुए क्या करो, माम अनुस्मरा, मेरा स्मरण, दिस इज द की, ये मेरा स्मरण करो। मेरा स्मरण करते हुए जो तुम्हें लगता है अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करो। श्रेष्ठ स्थिति है, सर्वधर्मान सारे कर्तव्यों को त्याग करके तुम्हारा कर्तव्य एकमात्र मेरे प्रति है, वैसा करो। वैसी अभी स्थिति नहीं है तो माम अनुस्मरा युद्ध चा, मई अर्पित मन और बुद्धि, मन और बुद्धि मुझे ही अर्पित हो जाएगा। और मुझे अर्पित हुआ मन और बुद्धि क्या है, मामेव ऐश्यसी, मुझको ही प्राप्त कर। दोनों मार्ग से भगवान को ही प्राप्त करें, अर्थात भगवान की सेवा, भगवान के धाम में जहां से जन्म नहीं है, जहां से मृत्यु नहीं है, जहां बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, वहां से गिरना नहीं। हाँ, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? किसी का कोई प्रश्न है इसमें? कोई जिज्ञासा है? बस इसी से संबंधित जो दो बात समझाई है, सर्वधर्मान परित्यज्य और एक तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसमें किसी की कोई शंका है? एक शंका होती है, वो मैं खुद एक्सप्लेन करता हूं, तब तक किसी का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न तैयार रखना। एक बार मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर मेरे बहुत पुराने मित्र थे। तो उन्होंने कहा कि अब आपने काम त्याग दिया, आपने अपने प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया, केवल इसी में लगने की चेष्टा कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। मैंने कहा आप भी आशीर्वाद दो, इसमें लग जाएं, ये भी बहुत बड़ी स्ट्रगल है। वहां से त्याग दिया, यहाँ लगे नहीं, तो बड़ा स्ट्रगल है ये। कहने लगे लेकिन आपके जैसे सारे हो जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा? ये लोगों की बहुत बड़ी चिंता है कि सब लोग अगर भगवान के भक्त हो जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। क्योंकि जीव को ये अहंकार रहता है कि अपना परिवार को मैं चला रहा हूँ, अपने शरीर को मैं चला रहा हूँ, इस संसार को मैं चला रहा हूँ। ये जीव को अहंकार रहता है। उसी अहंकार के कारण वो डॉक्टर ने भी पूछा कि भाई तुम तो निकम्मे हो, देखो हम तो डॉक्टर हैं, कितने बड़े आदमी हैं, और तुम तो भक्त हो, तुम तो निकम्मे हो, कोई काम नहीं करते, तो संसार में बोझ बने हुए हो, संसार चलेगा कैसे? तो मैंने उनसे प्रेम से पूछा, मैंने कहा आपका प्रोफेशन डॉक्टर का प्रोफेशन है, आपको कैसा प्रोफेशन लगता है अपना? तो कहने लगे बहुत नोबल प्रोफेशन है, इतना अच्छा लगता है, लोग दुखी होकर के कराहते हुए रोते हुए आते हैं और हम उनको यहाँ पे ट्रीट करते हैं, किसी को इंजेक्शन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, एडमिट करके एक दो दिन उसको ट्रीटमेंट करते हैं और वो हंसते हंसते अपने घर चले जाते हैं। बड़ा नोबल प्रोफेशन है। तो मैंने कहा इतना नोबल प्रोफेशन है आपका, इतना अच्छा प्रोफेशन है डॉक्टरी का, संसार के सारे लोग अगर डॉक्टर बन गए तो संसार चल जाएगा ना। संसार में सारे डॉक्टर हैं, ना कोई वकील है, ना कोई इंजीनियर है, ना कोई बिल्डर है, ना कोई कारपेंटर है, ना कोई लोहार है, ना कोई दर्जी है, ना कोई फार्मर है, बस सारे के सारे डॉक्टर ही डॉक्टर है। तब तो संसार चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? तो वो एक मिनट के लिए चुप हुए और कहने लगे सब डॉक्टर नहीं बनेंगे। क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं सब डॉक्टर बनेंगे?
तो कहने लगे सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। मैंने कहा ऐसे ही सब भक्त भी नहीं बनेंगे, और अगर सब भक्त बन जाते हैं तो भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं क्या, कि मैं तुम्हारा पालन करूंगा। ननश्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम अहम। मैं वहन करूंगा तुम्हारा योग भी और क्षेम भी, अर्थात जो तुम्हारे पास है उसकी मैं चौकीदार बन करके रक्षा करूंगा, और जो तुम्हारे पास नहीं है, जिसकी आवश्यकता है हाँ भजन करने के लिए, वो मैं अपने सर पर ढो करके लेके आऊंगा। ऐसा प्रॉमिस केवल एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा कोई करता है तो वो झूठ बोलता है। दूसरा कोई करता है, किसी कंपनी में सारा जीवन दे दो, वो कंपनी भी नहीं कहती कि मैं तुम्हारा हमेशा के लिए तुम्हारे योग क्षेम में वहन करूंगा। कोई नहीं कहता, कोई व्यापार नहीं कहता, माता पिता भी नहीं कह सकते। माता पिता जानते हैं अरे बूढ़े हो जाएंगे, उन्हीं का योग क्षेम वहन करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ेगी, वो खुद ही आश्रित हो जाएंगे। तो कोई नहीं कह सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं। देवता भी नहीं कह सकते, क्योंकि सबके सब आश्रित हैं, सब काल से बंधे हुए हैं। काल स्वयं भगवान है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है, केवल भगवान कह सकते हैं। इसीलिए भगवान कह सकते हैं, और भगवान के वचन को, भगवान की मर्यादा को लेकर के भगवान के भक्त कह सकते हैं। हमारे प्रभुपाद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने कहा अरे तुम सब सारी दुनिया के लोग, तुम सब केवल भजन करो, भजन करो भगवान का, तुम्हारे खाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर इस संसार में कमी हो गई खाने की, तो मैं उस गोलोक धाम में जाकर के वहां से खाने की व्यवस्था करूंगा, बढ़िया से बढ़िया चावल खिलाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया दाल खिलाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया सब्जी खिलाऊंगा, तुम सारे मिलकर के भजन। हाँ, कोई कह सकता है, और कोई नहीं कह सकता। ठीक है, अब बताओ किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो अश्वत्थामा के बारे में हम लोग सुन रहे थे, हम अश्वत्थामा की चर्चा करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, लेकिन जो ये सब हम सुन रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा में नियोजित होना है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, के जो भी करना है वो करते हुए हम प्रयास करें भगवान को स्मरण करने का। लेकिन जो ये विषय भोग की इच्छा है, और विषय भोग की इच्छा के साथ साथ आनंद में है, माने हृदय से आनंद है, विषय भोग में ही आनंद लगता है, तो उसके लिए क्या करें? विषय भोग में ही सुख लग रहा है, सुख लग रहा है कि हम विषय में ही सुखी हैं, हाँ जी। विषय का भोग करने में ही सुख है, भगवान के भजन में कोई सुख नहीं है। भगवान का भजन जो है वो निरंजन है ना, उसमें कोई रंजन नहीं है, कोई आनंद नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो भाई उनका साथ संग करो जिनको भजन में सुख मिले, जो केवल भजन से सुखी हो गए, जिनको और सुख के लिए और आवश्यकता में धक्के नहीं खा रहे, हाँ, और सुख कहीं और नहीं खोज रहे, सुख कहीं और नहीं ढूंढ रहे, बस भगवान के भजन में ही है। मार भी राख भी जो इच्छा सो त्योहार, भगवान को ऐसा समर्पण किया हुआ है कि भैया तुम मारो तुम्हारी इच्छा, और रखो तुम्हारी इच्छा, इस रेलवे स्टेशन पर सेवा कराओ तुम्हारी इच्छा, कहीं दूसरे रेलवे स्टेशन पे ले जाके सेवा कराओ तुम्हारी इच्छा, इस शरीर में सेवा कराओ तुम्हारी इच्छा, इस शरीर को छुड़ा के कहीं और शरीर में ले जाओ वहां सेवा कराओ तुम्हारी इच्छा। जो एकमात्र भगवान के भजन में ही सुखी हो गए हैं, या सुखी होने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, और कहीं मन और कहीं सुखी होने का खोज नहीं करते, संसार में और कहीं सुखी होने की खोज नहीं कर रहे, जिनकी खोज खत्म हो गई है। एकमात्र प्रयास कहाँ है, भगवान की सेवा में जो खोज रहे हैं उनका संग करें, एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है उनके संग में भगवान का नाम। हमारा उद्धार कौन कैसे होगा, हमारा उद्धार भागवत से होगा, एकमात्र हमारा मंगल होगा भागवत से। भागवत दो है, एक ग्रंथ भागवत है और एक भक्त भागवत है। ये भक्त भागवत से के मुखार बिंद से
या भक्त भागवत के निकट, ये भागवत को पढ़ने से अर्थात भगवान को आश्रित होकर के उनकी लीला, उनके रूप, उनके गुण आदि को श्रवण करने से और उन्हीं भगवान की सेवा करने से हमारा उद्धार होगा। भागवत को, भक्त भागवत को सेवा करने से और ग्रंथ भागवत को सेवा करने से। क्यों? क्योंकि ये जो भक्ति है ये ना तो भगवान देंगे हमें हमारे को, ना उत्तम अधिकारी देंगे हमारे को। उत्तम अधिकारी भी कृपा करने के लिए मध्यम अधिकार में आ जाएंगे, और मध्यम अधिकारी जो क्या कर रहे हैं, जो स्वयं भी लगे हुए हैं और हमारा उत्साह भी बढ़ाते हैं, अर्थात खुद स्वयं तो कर ही रहे हैं, अपना तो आचरण युक्त होकर के लगे ही हुए हैं और दूसरों का भी उत्साह बढ़ाते हैं। ऐसे भक्तों के संग से तस्मात् सर्वेषु कालेषु, पहली स्थिति में ये होगा, और इसका अभ्यास करते 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 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इस प्रकार से। ठीक है, कुछ आपका कमेंट है, कुछ और विचार है? नहीं तो, नहीं तो कुछ समझ में आ गया? हाँ जी प्रभु। अरे हम तो एक ही उदाहरण देते हैं, मैं तो हर एक जगह एक ही उदाहरण देता हूँ। अभी अभी कृपा करके, करुणा करके कोरोना आया था, याद है? कोरोना आया था 19-20 में, ज्यादा समय नहीं हुआ ना? है? तो कोरोना की किसी को जरूरत होती है, किसी को कोरोना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या करना होता था? अरे जिसको कोरोना है उसके साथ रह जाए, उसी के साथ एक ही थाली में खाए, उसी को लिपट करके सोए, उसी का मिल करके साथ में आना जाना करे। कोरोना के लिए अलग से प्रयास करना पड़ेगा क्या? फिर कोई प्रयास करना पड़ेगा? मुझे कोरोना नहीं हो रहा, मुझे कोरोना नहीं हो रहा। अरे कोरोना के मरीज के साथ रहो, अपने आप कोरोना हो जाएगा। तो मुझे प्रेम नहीं हो रहा, मुझे राग नहीं हो रहा, मुझे राग नहीं हो रहा। जो राग के लिए अभ्यासरत हैं और खुद भी लगे हुए हैं, औरों पर भी कृपा कर रहे हैं, इसको मध्यम अधिकारी कहते हैं। जो खुद भी कर रहा है और औरों को भी उत्साह दे करके लगा रहा है, उसको मध्यम अधिकारी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहो, अपने आप मिल जाएगा। जैसे कोरोना के मरीज के साथ रह के कोरोना मिल जाता है, ऐसे ही ये जिसको भगवान के चरणों में राग है, राग के लिए चेष्टा कर रहा है, उसके साथ रह करके हमें राग भी मिल जाएगा। इसके लिए भी कोई है ना? ठीक है, और कोई, किसी का कोई और प्रश्न है? चलें अपने श्लोक की ओर चलें। हेलो। हाँ जी। नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ज्योति बोल रही हूँ। आप पहले अपना वो वीडियो तो ऑन करो। ऑडियो को म्यूट नहीं करो, वीडियो ऑन करो। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मन को कैसे कंट्रोल करें। मतलब मैं अपने अपने ऊपर बता रही हूँ, जैसा मेरा स्वभाव है। मतलब 2 दिन का मतलब भक्ति रहती है, फिर जो सराउंडिंग्स है, जो एटमॉस्फेयर है, 2 दिन मतलब कहीं गए भक्ति मतलब 2 दिन का बहुत प्रभाव रहता है भक्ति का। फिर ऐसे कुछ बन जाता है मेरे साथ कि फिर थोड़ा मतलब सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहे। मतलब मेरे कहने का मतलब कि क्या ऐसे करें कि सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह सकते। भक्तों से ही वो मोटिवेशन मिलेगा। तो भक्तों के वो संग में भक्ति होगी। जब जहां मन भजन में लगता है उनके साथ रहो। मतलब 2 दिन का भक्ति रहती है अच्छी खासी, जिनके जिनके फिर जिनके साथ मन भगवान के भजन में नहीं लगता, उनके संग में मत रहो। शरीर से साथ रह सकते हो, मन से अच्छा। संग में ना करो। शरीर से संग करो, है ना? जैसे मान लो किसी मैया का पुत्र है, पति है, वो सब विरोध करते हैं परिवार में। मान लो किसी के साथ ऐसा सिचुएशन है, तो घर छोड़ के चले जाए? नहीं, घर में रहे। उनका पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी निर्वाह करे, पति के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी निर्वाह करे, लेकिन मन में स्थान मत दे, आसक्ति नहीं जाने दे। मन में स्थान भगवान को दे।
मन में स्थान भगवान को दे। ठीक है, जैसे वो एक उदाहरण दिया जाता है कि एक लड़की थी, वो किसी लड़के को प्रेम करती थी, लेकिन शादी किसी और तीसरे लड़के से हो गई, उस जिससे प्रेम करती थी उससे नहीं हुई, पर मन तो उसी के पास रह गया जिसको प्रेम करती थी, और शादी हो गई इससे। तो वो सारे घर का काम तो करती है ताकि पति को शक ना पड़ जाए, सास को शक ना पड़ जाए, लेकिन मन कहाँ रहता है? मन उसी प्रेमी में लगा रहे। तो हमारी शादी हो गई यहाँ संसार में, है ना, तो ये संसार में शरीर का कर्तव्य, शरीर से कर्तव्य का निर्वाह हो जाए, मन प्रेमी में लगा रहे। प्रेमी कौन है? ये मनमोहन जो है, ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, यही वो हमारा प्रेमी है, उसमें मन लगा है ना। भगवान भी यही बात कहेंगे आगे भगवत गीता में जाकर के कि मन को दो काम करो, एक अभ्यास करो और एक वैराग्य करो। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य मतलब, वैराग्य का मतलब है नहीं करना। क्या नहीं करना? जिनसे मन भगवान से हटे वो नहीं करना। अभ्यास क्या है मन का? जिससे मन भगवान में लगे, केवल वही करना। ठीक है, घर में रहकर भी अपना कर्तव्य को पालन करे। कर्तव्य को कैसे? शरीर से, शरीर से पालन करे। रोटी बनानी है पति के लिए, शरीर से बना दो रोटी, उसमें मन की जरूरत थोड़ी है उसमें मन लगाने की। मन लगाओ भगवान का भोग बनाने, भोग लगा करके प्रसाद को पति को दोगे, बेटा को दोगे। ये एक उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं, ये एक उदाहरण। ठीक है, समझ में आ गया दीदी? हाँ जी, और किसी का धन्यवाद। कोई प्रश्न है? ठीक है, तब अश्वत्थामा ने अपमानित हो गया जब 5 बेटों को मार दिया द्रौपदी के सोते हुए। तो पांडवों ने बड़ा अपमान किया, उसका चोटी काट दी। ब्राह्मण की मृत्यु यही है, उसको जन्म से मणि थी वो निकाल दी, और तिरस्कार करते हुए, अपमानित करते हुए, अपशब्द कर बोलते हुए उसको सभा से निकाल दिया। लेकिन उसने क्या किया? उसने जो पांडवों का एकमात्र कुलदीपक, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उसके गर्भ में था, उसके ऊपर जलाने के लिए ये ब्रह्मास्त्र को लक्ष्य बनाया। और उत्तरा ने तो पहले ही द्रौपदी के मुख से सुना हुआ था कि संसार में एकमात्र भगवान है। इसीलिए जैसे ही उसके गर्भ में बच्चा जब गर्भ में होता है तो हिलता डुलता रहता है। जब हिलना डुलना बंद हो गया और उसे लगा ये तो मृत्यु होगी बच्चे की, ये तो कुछ लग ही नहीं रहा गर्भ में, तो वैसे ही भागी। अभी अभी कुरुक्षेत्र में युद्ध खत्म हुआ है, भीम वहीं पर खड़े हुए हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध को जीता। अर्जुन वहीं खड़े हुए हैं, अर्जुन ने भी कितने लोगों को मारा, एक से एक धुरंधर को मारा, एक से एक धनुधर को मारा, लेकिन वो किसी के पास नहीं गई, ना युधिष्ठिर के पास गई। इन सबसे संबंध है, ये सबसे निकट। अर्जुन तो ससुर ही लगते हैं, है ना, और अर्जुन ससुर लगने के कारण बाकी भीम और युधिष्ठिर और नकुल सहदेव ये भी ससुर लगते हैं, लेकिन इन सबके पास नहीं गई। सीधा उसने सुना हुआ था द्रौपदी से कि संसार में कोई हमारा है तो एकमात्र भगवान है। वो भगवान के चरणों में जाकर के गिरी, और भगवान के चरणों में जाकर के गिर करके उसने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यं त्वद्भयं पश्यं यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु, इस द्वंद्व के जगत में मृत्यु से के भय से, मृत्यु तो छोड़ दो, मृत्यु के भय से कोई रक्षा कर सके ऐसा भी आपको छोड़कर दूसरा और कोई नहीं है। पाहि पाहि, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरी रक्षा करने का अर्थ क्या है कि गर्भ में जो मेरा बालक है, पांडवों का अंतिम जो कुल दीपक है, उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। क्योंकि अगले ही श्लोक में उसने कहा कि चाहे
मेरा शरीर छूट जाए, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है प्रभु उसकी रक्षा करो। और प्रभु इतने कृपालु हैं, ये तो यहाँ अपना स्तुति करती रही, और वो तो अपना सूक्ष्म रूप चतुर्भुज रूप को लेकर के, हाँ, हरि रूप को लेकर के, और वो तो गर्भ में उतरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और चार हाथ में चार आयुध होते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। पद्म मने कमल पुष्प। कमल पुष्प के ऊपर परीक्षित महाराज को लिटा दिया। जैसे ही स्पर्श किया परीक्षित महाराज जीवित हो गए। और परीक्षित महाराज ने गर्भ में सबसे पहले संसार में किसको दर्शन किया? उन्होंने भगवान को दर्शन किया परीक्षित महाराज ने। और उनको अपना 5 जन्य शंख है उससे ढक दिया। और जो सुदर्शन है उसको वो आसमान में घूम रहा है, जितना ब्रह्मास्त्र का तेज है उसको निस्तेज कर रहा है। और कौमुद की गदा लेकर के भगवान स्वयं हमारे चारों दिशाओं में परीक्षित की रक्षा करने के लिए। जब वे अपने भक्तों की रक्षा करने पर आते हैं तब देखो किस प्रकार से जो कुछ भगवान के पास था उन्होंने सब नियोजित कर दिया, सबको भक्त की सेवा में लगा दिया। अपने भक्त के कहने पर कि आप मेरे गर्भ की रक्षा करो, और गर्भ में भी जो बच्चा है वो भी भगवान का भक्त है। हाँ, और उस भक्त को भगवान ने दर्शन दिया गर्भ में, और उसकी इस प्रकार से रक्षा करी। तो ये कौन है? ये अश्वत्थामा है। और फिर विकर्ण। विकर्ण कौन है? विकर्ण जो है धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक है, और महाभारत युद्ध में इसको भीमसेन ने मार डाला। आगे फिर नाम लिया दुर्योधन ने सोमदत्त का। सोमदत्त कौन है? ये पुरुवंशी महाराज प्रतीक के पौत्र एवं भरी के पुत्र थे। महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथों इनका निधन हुआ। भूरिश्रवा, ये चंद्रवंशीय सोमदत्त नामक, भगवान श्री कृष्ण भी चंद्रवंश में, ये चंद्रवंशीय सोमदत्त नामक राजा के पुत्र थे। ये परम पराक्रमी और महायशस्वी राजा थे। महाभारत के युद्ध में सात्यकी के द्वारा ये मारे गए। और इसमें युद्ध में क्या चले? अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र कहते हैं जिसे फेंक करके मारा जाता है, जैसे भाला है उसे फेंक करके मारा जाता है, जैसे तीर है उसे फेंक करके मारा जाता है। लेकिन गदा है वो अस्त्र भी है शस्त्र भी है, उसको दोनों तरह से फेंक कर भी मारा जा सकता है, हाथ में लेके भी मारा जाता है। तलवार है वो अस्त्र है, उसको शस्त्र है, उसको हाथ में लेकर के उसको मारा जाता है। ठीक है। श्लोक संख्या 10। अभी कौन बोल रहा है? आप सबको ध्यान है ना? ये बातें सारे श्लोक कौन बोल रहा है? तो ये सारे बात संजय सुना रहे हैं हस्तिनापुर में अंधे को। और वो बता रहे हैं कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के निकट जाकर के ये सारी बातें कही। तो 10वां श्लोक में कहा अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदं एतेषां बलम भीमभिरक्षितम् अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदं एतेषां बलम भीमभिरक्षितम्। बोलिए आप जो लोग श्लोक बोलना चाहते हैं, बोलिए बारी बारी से अनम्यूट करके और अपना वीडियो ऑन करके बोलिए। मैं बोलूं प्रभु जी? अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। बहुत सुंदर। प्रभु जी अब मैं बोल रहा हूँ। बोलिए। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। और बोलिए, और कौन बोलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपर्याप्तम अपर्याप्तम तत् अस्माकं
बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीष्म अभिरक्षितम्। बोलिए, और कौन बोलेगा? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। मीरा अपर्याप्त, भाई, हाँ आपका वीडियो नहीं है, सॉरी, बोलिए। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हरे पहली लाइन में भीष्म है, भीम नहीं है। हाँ, बलं भीष्म, बलराम। भीष्माभिरक्षितम्। ठीक ठीक। और कौन बोलेगा? और कोई किसी की इच्छा है बोलने की? बोलती हूँ। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमतेषां बलं भीष्मभिरक्षितम्। वो कह रहे हैं, और किसी कोई बोलना चाहते हैं? हरे अगर आप कृष्ण प्रभु बोलना जी। चाहते- हाँ, टाइम हो गया। बस प्रभु जी 1 मिनट बात। अच्छा, वो कह रहे हैं, दुर्योधन कह रहे हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हमारी शक्ति असीमित है और भीम के द्वारा रक्षित होकर भी वो सीमित है। इस श्लोक की चर्चा फिर हम अगले थर्सडे को करेंगे। अब आप जब करिए, किसकी बारी है जब करने की? श्रीवास प्रभु जी, आप हैं क्या क्लास में? प्रभु जी, उनका मैसेज आया था, वो ऑफिस में थोड़ा सा लेट हो गए हैं। कोई और करना चाहेगा क्या जप आज? हरे कृष्णा। सुधा दीदी, कोई भी और करना चाहेगा आज? मैं करूं? हाँ, हाँ जी। हरे कृष्ण कृष्ण